चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि ये अपना आरोही क्रम क्या होता है। ये आरोही क्रम दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला, तो ये आरोही क्रम, इसी को बोला जाता है बढ़ते क्रम। ये दोनों चीज याद रखो, चाहे आरोही क्रम बोल लो चाहे बढ़ते क्रम बोल लो, ठीक है, दोनों सेम चीज है। इसको जब इंग्लिश में लिखने जाओगे इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और एक या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो वो अगर यहाँ उसको इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मुझे इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो हम लोग इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप लोग को भी सीबीएसई बोर्ड को भी बच्चे को भी जो वीडियो चाहिए तो आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये क्या होता है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम क्या होता है, ठीक है। नाम ही है, क्या है, देखो नाम ही क्या है, बढ़ते क्रम। क्या नाम है, बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ते चले जाएगा, एकदम से बढ़ते चले जाएगा। ऑब्वियस सी बात, आप ही बताओ कि कोई आदमी बढ़ते चले जाता है, मतलब तो आप ही हो, पहले 2 साल के थे, ठीक है, फिर 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, मतलब क्या बढ़ते चले जा रहे हो ना, आपका एज बढ़ते चले जा रहा है। इसका मतलब क्या, छोटे से आप बड़े हो रहे हो। इट मीन्स वही तो है, यहाँ पे देखो वही तो है, छोटा से हम लोग क्या हो रहे हैं, बड़ा होते जा रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा होते चला जाएगा। जा रहे हो ना यार, पहले 2 साल के थे, अभी 3 साल हुआ, फिर 4 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ, फिर 6 साल हुआ, फिर 7 साल हुआ, इसे बढ़ते ही तो जा रहे हो। तो वही हमारा बढ़ते क्रम है, एकदम से आप बढ़ते चले जाओगे, उसी को बोला भी जाता है आरोही क्रम। समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल से समझते ये क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। देखो समझो एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन देखो कि हमारे पास है 589 589 इसको बोलते हैं। अब ये 9 5 6 7 8 7 6 5 8 7 6, ठीक है। अब आप लोग 5th क्लास में हो तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को ये आता है कि क्या, कि ये 8 7 6 है तो इसको बोलते हैं 876। ये 8 7 6 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8765 है। यह इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये क्या हो गया 9567 है। ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 589 है। ये समझ में आ रहा होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, नहीं तो ये समझ लेना। समझ में आया ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद हजार आता है, ठीक है। अब देखो हमको क्या है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है ना। बढ़ते क्रम, हम क्या बोले थे, बढ़ते क्रम मतलब क्या, बढ़ते चले जाओगे, मतलब छोटे से बड़े होते चले जाओगे। तो आप भी चले जाओ, सबसे छोटे इसमें से कौन है बताओ, ध्यान से देखना, तो यही तो छोटा है सबसे, बस इसलिए यहाँ पे देखो 589 लिखे हैं, ठीक है। फिर ये सनीसन का मीनिंग बताऊंगा, इससे बड़ा कौन सा है बताओ, 589 से बड़ा 876 है, हाँ तो 876 लिख लिए। फिर इससे बड़ा कौन है, एक है 8765 और एक है 9567। तो ये बताओ कौन सा इससे बड़ा है, 876 जस्ट बड़ा, तो 8765। और 8765 से भी बड़ा कौन है, 9567, ये वाला देखिए, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि आरोही क्रम या बढ़ते क्रम क्या होता है। हम लोग बढ़ते चले जाए, बढ़ाते हुए चले जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। अब एक कन्फ्यूजन आती है कि सर आप ये साइन यूज कर दिए सर, मेरे को टेंशन हो रही है सर, ये साइन क्या मीनिंग है सर। देखो इसका मीनिंग बताता हूँ, देखो पर आगे देखो क्या है मीनिंग, इसका समझो ये ध्यान से। चलो दूसरा कलर लेते हैं, समझ में आएगा, बच्चे हो बच्चे की तरह समझाना। देखो अगर कभी भी इस तरीके का साइन लिखा हो, ठीक है, तो जिधर से ये फैला हुआ रहता है ना, इधर से देखो, इधर से फैला हुआ नहीं है, इधर से फैला हुआ है, ठीक है, ये एरो इधर से फैला हुआ है, तो फैला हुआ बड़ा दिखाता है। फैला हुआ जिधर रहेगा वो हमेशा बड़ा दिखाएगा। और इसका मतलब क्या, तो एग्जाम्पल समझो क्या इसका मीनिंग हम बताना चाह रहे हैं। देखो मीन्स देखो, हमारे पास है 826 और हमारे पास 876, ठीक है। तो अब इसको अगर ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या है कि इसका जो फैला हुआ है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है अपना बड़ा है ना। 826, ये देखो 826 और 876 में कौन सा बड़ा है, 876 तो बड़ा है। तो देखो इसका फैला हुआ पोर्शन, ये वाला पोर्शन कहाँ है, 876 की तरफ है ना। समझ में आ रहा है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसे लिखे भी है कि 876 बड़ा है 826 से, ठीक है ना। अब देखो चलो दूसरा कलर लेते हैं, मजा आएगा तुम लोग को। देखो देखो जैसे 589 था और 876 था, ठीक है, इसमें बड़ा कौन सा, आप पहले ये डिसाइड करो। 876 ही तो बड़ा है यार, कोई थोड़े बड़ा है। तो हम क्या बताए थे कि जिधर से ये पॉइंट रहता है, इधर से ये फैला रहता है, वो हमारा दिखाता है बड़ा। तो ऑब्वियसली ये इधर फैला हुआ है तो मतलब यही हमारा बड़ा है, बस 876 बड़ा है यहाँ भी देखो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे 589 है, ठीक है, और ये अपना 230, तो इसमें कौन सा बड़ा है आप बताओ बच्चों। 589 बड़ा है हमारा किससे, 230 से, तो समझ में आ रहा है। तो हम बताए थे तुमको कि जिधर से
ये जो पोर्शन है, ये जो साइन है, जिधर से ये फैला हुआ रहेगा उधर से बड़ा दिखाता है। देखो बड़ा है ना ये 589, इसलिए लिखा है 589 बड़ा है। तो ये आप लोग का क्लियर हो चुका हुआ होगा कि ये इस साइन का मतलब क्या होता है, जिधर से फैला हुआ रहता है वो उधर से बड़ा दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए ये दिखाया हुआ है, देखो यहाँ से ध्यान समझना, इसलिए दिखाया गया 589 से बड़ा 876, 876 से बड़ा 8765, 8765 से बड़ा 9567। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन, देखो इसी तरह है कि क्वेश्चन में आ गया तुम्हारा कि यही क्वेश्चन था, ये सब दिया हुआ था, आपको आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो फिर से नामी आरोही क्रम में सजाना है, तो बस क्या करना है, एकदम से छोटे से बड़े की तरफ निकल जाओ आप। सबसे छोटा कौन है इसमें से, 25, तो हाँ 25 लिख लिए। उससे बड़ा कौन है, 326 है, 434 है, 270, हाँ 91 सर, 91 12 तो चले जाएगा, 326 है। अब फिर सबसे बड़ा कौन सा, 434। समझ में आ रहा है ना, बड़ा करते हुए चले जाना है हम लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ था आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को बढ़ते क्रम बोले थे, यही होता है आरोही क्रम हमारा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हमको सजाते चले जाना है। अब देखो ये आपको रीड करने आना चाहिए। ये है 9654, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, समझ रहे हो ना। इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। देखो ये 58,305 है, ध्यान रखना 10,000 के फॉर्म में आ रहा है। ये इकाई दहाई सैकड़ा 9,875। आप ही बताओ, आरोही क्रम में बात बंदा बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, मतलब छोटे से बड़े की ओर। छोटा कौन सा ये बताओ, एक है 954, देखो सबसे छोटा यहाँ पे देखोगे तो सबसे छोटा हमारा 3,257। उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 5,000, ये तो सॉरी 58,305 है ना, ये ना, ये तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि देखो 9,000, 3,000, 8,000, तो 58,305 है, ये तो सबसे बड़ा होगा। इससे अगर बड़ा की बात करो तो ये है, देखो 9,654। उससे जस्ट बड़ा है 9,875, सबसे बड़ा हमारा 58,305। देखो ये वाला, इसलिए हम इस पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको गिन के इकाई दहाई करके आप दिमाग में ऐड कर लेना कि हमारा क्या है, 10,000 में 58,000 सबसे बोल के फिर आप आरोही क्रम में सजाना, बढ़ते क्रम में एकदम बढ़ते की ओर आराम से बनेगा। ठीक है, इसी तरह अब अवरोही क्रम है, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अवरोही क्रम है, देखो अवरोही क्रम, घटते क्रम। अवरोही क्रम को बोला जाता है घटते क्रम। इंग्लिश में अगर बात करोगे तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो कि 256 170 से क्वेश्चन दिया हुआ था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखो नामी है घटते क्रम, नाम सजेस्ट कर रहा है कि नामी है घटते क्रम, तो मतलब क्या, अब घटते चले जाएगा, मतलब कोई भी चीज बड़ा से छोटा होते हुए चले जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताओ कि छोटे की तरफ जाना है तो सबसे बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, इसमें बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है। हमको जो दिख रहा है सबसे बड़ा 629 लग रहा है यार, हाँ 629 ही है, देख लो यहाँ ध्यान से, तो 629 ही है। फिर 629 जो है के बाद कौन सा बड़ा है, 256, हाँ यार। उसके बाद 127, सही बात है। उसके बाद 91, उसके बाद 39, समझ में आ रहा है ना। फिर से देखो ये साइन का फिर से वही, जिधर फैला हुआ रहता उधर बड़ा दिखाता, देखो ना 629 बढ़ा तो 56, तो 629 बढ़ा, इसलिए ये जो साइन है, ये जो फैला हुआ है, ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन किसके तरफ है, 629 के तरफ है। ठीक है, इसी तरह 256 बढ़ा 127 से, 127 बढ़ा 91 से, और 91 बढ़ा है 39 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना कि 9,000, 8,700, 6,000, 67,800, वही समझना, 8,735 अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब क्या, घटते क्रम में सजाना है। फिर अगेन घटते हुए चले जाएगा, नाम ही है घटते क्रम, मतलब क्या, घटते हुए चले जाएगा। मतलब क्या हो गया कि आप सबसे पहले बड़ा लिखोगे, तो आप ही बताओ, ये 9,000, 8,700 है, यह 67,800 है, ये 8,735 है, तो आप बताओ कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 67,800। ठीक है, उससे जस्ट बड़ा कौन है, सॉरी बस जस्ट छोटा 9,000, उसके बाद 8,735, उसके बाद 8700। देख रहे हो ना कि इधर से इधर जब जा रहा है तो घटते हुए चले जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। 67,800 था, फिर 9,000 हुआ, 9,000 से कम होकर के 8,735 हुआ, 8,735 से कम होकर कितना होगा, 8,700, मतलब घटते हुए चले जा रहा है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बस चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। चलो फिर अगेन एक क्वेश्चन है, देखो ये सबको अवरोही क्रम में सजाना, आप सजा दोगे,
क्वेश्चन में दिखने से लग रहा है कि ये 89,715 या 89,254 है, तो बताओ कि घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना और घटते हुए सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो 89,715 सबसे बड़ा है तो लिख दिए, फिर 89,254, फिर 45,321, फिर 1,876। ठीक है, कर लोगे ना? अब कर लोगे, अब बुझियार हो यार, आप समझ गए होगा, हमको पता है ना, बहुत तेज हो तुम लोग। ठीक है, अब देखो देखो क्वेश्चन में आता है कि कभी कभी पूछता भी है कि जो बहुत लोग टीचर होते हैं ना, वो पूछते हैं, पता नहीं कि ये पता नहीं क्या मिलता है उन लोगों को पूछ करके, लेकिन पूछना चाहिए, तुम लोग को आना भी चाहिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो तुम लोग रट के बोल देते हो 9, समझते ये 9 ही क्यों होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक अंक, आप मान लो 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन जब ये बोल रहा है एक अंक, तो तुम ही बताओ ये 10 इसमें आएगा क्या? 10 में देखो एक है, एक 0, 2 अंक हो गया, तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा, मतलब कुल एक अंक की संख्या यही सब है टोटल। देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है? कुल यही है। ठीक है, तो आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा बड़ा है? अरे हाँ यार, एकदम से दिख ही तो रहा है, तो 9 बड़ा है, तो बस यही 9 बड़ा, क्या हो जाएगा आंसर? समझ में आ रहा है ना? बोलना, कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना? चलो देखो, आप इसी तरह आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो फिर से रटने की जरूरत नहीं है, 2 अंकों को क्या क्या हो सकता है बताओ आप? 10 11 12 50 51 52 से बढ़ते बढ़ते 99, फिर 100 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 1 3 अंक आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है 2 ही अंक, तो ये 3 अंक वाला तो हो नहीं सकता। मतलब क्या, हम लोग का यहां से यहां तक में ढूंढना पड़ेगा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अगर छोटा देखो तो कौन सा है? 10। अगर कोई पूछे कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10, देखो लिखा भी है। वही अगर पूछे 2 से बड़ी संख्या से कौन सा बड़ा है? 99, इसलिए 99 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा होगा, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, देखो ये वाला देखो, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या हो जाएगा? 9,999 होगा। और छोटी संख्या कितना होगी? 100 होगी। अभी बताया था ना ये 100 से ही तो 3 अंक शुरू, उससे पहले तो 2 ही अंक। देखो 99 क्या है? 2 अंक का। 100 से ही तो शुरू हो रहा है 3 अंक का, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा 9,999 तक। यहाँ पे 9,999 तक। समझ में आ रहा है? देखो ये वाला। ठीक है, अब देखो इसका एक ट्रिक बताते हैं। चलो मान लो कि अब सर इतना मेरे को समझ में बहुत लेट लग जाता सर बोलने में कि 10 से 11 कोई अगर पूछे तो हम डायरेक्ट कैसे बोले। देखो इसका भी कंसेप्ट है। अगर कोई भी बंदा आपसे ये पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 1 है ना, तो 1 9 डाल देना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो 2 अंक है ना, तो 2 को 9 डाल देना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो 3 अंक है ना, 3 9 डाल देना। इसी तरह पूछे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 4 9 डालना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 5 9 डालना है। डालते चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चलो एक अच्छा चीज बताता हूँ। देखो ये चीज समझ लो, ये लास्ट बताता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि 10 से 99 तक की संख्याओं में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि 10 से 99 जब हम गिनेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर के 99 तक जब गिनेंगे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें हमारी कितनी टोटल 2 अंकों की कितनी संख्या है। ऑब्वियसली 1 और 0 2 ही अंकों के बीच में कितनी होंगी, तो लिख लिए हम लोग 10 11 से 99 तक। ठीक है, अब तो गिनने लग जाना है कि अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे, गिनते रहेंगे 10 1 11 1 12 ऐसे गिनते चले जाओगे तो सुबह हो जाएगा। ठीक है ना? इसका एक ट्रिक है, समझना क्या ट्रिक है। देखो 10 से, क्वेश्चन में क्या लिखा? 10 से मतलब क्या? 10 से ले रहा है बंदा ये, फिर बोला 99 तक, मतलब क्या? 99 को भी ले रहा है। ठीक है ना? तो ट्रिक ये है कि ये जो 99 दिख रहा है ना, इसको इसमें से घटा दो डायरेक्ट, 99 माइनस 10 कर लो और 1 जोड़ दो, बस जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल कुल संख्या जो 10 और 99 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन का तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन में मान ले पूछ दिया कि 5 से 55 तक कितनी संख्याएं हैं, सॉरी 5 से 55 तक की और कितनी संख्या, इसमें बीच में कितनी संख्या, इसके बीच में हम लिखना भूल गए। इसका मतलब समझो कि 5 से 55 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है,
तक है, देखो 5 तक है। ये 5 से लिखने का मतलब हुआ कि ये 5 ये बंदा कंसीडर कर रहा है, मतलब ये ले रहा है। 55 तक मतलब 55 को भी क्या कर रहा है, ये कंसीडर कर रहा है। ठीक है, देखो तो 55 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50 होता ना। 55 में से 5 गया तो 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51। समझ में आ रहा ना। ये दोनों में से ये घटा देना है, इतना माइनस इतना कर देना है, फिर प्लस 1 जरूर कर लेना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे फायदा रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 55 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, क्या करना है, इसका ट्रिक बताओ। 100 माइनस 55 प्लस 1 कर दो, 100 माइनस 55 प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ना। करोगे कैलकुलेट, जानते हो कैलकुलेट करने के लिए। तो समझ रहे हो ना, डायरेक्ट करना है। अब ये नहीं सोचना गिनने लग जाना, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो जो एक्स्ट्रा जो है कल की ये सब जो देखो रहे यानी कुल संख्या, ये आप लोग को अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी तक क्या करना कि जो भी एक्चुअली मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF इसका प्रोवाइड करूंगा, इसी टाइप का टोटल क्वेश्चन दूंगा, और जिससे आपको खूब प्रैक्टिस हो सके। NCERT का जिनके पास भी बुक होगा वो क्वेश्चन बनाना, जो भी ये आरोही क्रम अवरोही क्रम है ना, ये जितने भी टोटल संख्याएं हैं इन सब पे क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। बेल आइकन दबाने से क्या होता है ना कि हम जो भी वीडियो डालेंगे ना वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा, फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है ना, और शेयर अपने जितने भी बच्चे हो एक ग्रुप बना लो और सबको शेयर करो, और सब एक दूसरे से नोट्स शेयर करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, चलो ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो। चलो ठीक है, धन्यवाद।